हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट का सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे, जो कि अपने क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस वाले मैथ्स का है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो उसमें कुछ टाइप है, उन टाइप में से पहला टाइप है जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है फ्रेंड्स, वो एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर मतलब होता है रेडियस सर्कल का और थीटा मतलब होता है एंगल। तो जो भी एंगल होगा थीटा का, वो हमें हमेशा रेडियन में याद रखना है, वो हमेशा रेडियन में ही निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया आपको एंगल 108 डिग्री, उसे हमने सबसे पहले क्या किया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अभी ये वाला जो है वो भी 12 के टेबल में आएगा, ये वाला भी 12 के टेबल में आएगा। तो इसको अगर हम लोग 12 कर दें तो 12 9 जा होता है 108। ठीक है, और इसे हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 12 15 जा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपस से 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 5 जा 15, इसलिए 3/5 आया है। ठीक है, इसको 108 बाय पाई बाय 180 को हमने 12 से कट कर दिया। ठीक है, बाद में 3 3 से, तो इसलिए 3/5 आ गया। अब ये तो रेडियन में आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ आर्क, जो कि होता है आर इंटू थीटा। तो आर दिया है क्वेश्चन में 15, थीटा हमने अभी निकाला कन्वर्ट करके, बस ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क, जो कि होता है कैपिटल एस। ठीक है, पहला टाइप का सम। अब इसी में एक और दे दिया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह ये सेकेंड वाला भी सेम ही करना है। यहाँ पे दिया रेडियस ऑफ सर्कल दिया 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। जहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस और जो कॉर्ड दोनों का लंबाई क्या दे दिया है, सेम ही दे दिया है। तो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि आर भी सेम रहेगा और आपका एस यहाँ पे पता करना है, जहाँ पे आपका आर हमेशा सेम रहेगा। तो इक्वली कट करें लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो इक्वली कट करेंगे मतलब दोनों साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का दोनों साइड इक्वल ही है। अगर दोनों साइड इक्वल है और एक कॉर्ड भी इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो गए आपस में, और तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों के जो एंगल्स रहेंगे करस्पॉन्डिंग, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बेसिकली यहाँ से जो ट्राइंगल बना ओ ए बी, ये एक तरह का आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया मतलब सारे के सारे एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि ओ बी रेडियस ही है, ओ ए भी रेडियस है, और जो ए बी है वो इक्वल लेंथ का कट कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका मतलब तीनों ही साइड क्या हो गए आपके ट्राइंगल के इक्वल, और तीनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, तो मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। इसलिए यहाँ पे लिखा है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखना। तो इसके हर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल ही रहेंगे 60 डिग्री के। अब ये डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो पाई बाय 180 लिखा, ये 0 0 कट और 6 3 जाए, इसलिए पाई बाय 3 आ गया। अब आर आपका क्वेश्चन में दिया है 9 और थीटा हमने अभी निकाला पाई बाय 3, तो 9 इंटू पाई बाय 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, एस की वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसी तरह देखो घुमा फिरा के ऐसे एक और पूछ सकते हैं, जहाँ पे दिया है आपको कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ इट्स पाथ का मतलब भी होता है वापस लेंथ ऑफ आर्क ही पूछा है। तो रेडियस दिया है 14, थीटा आपको दिया था 18 डिग्री, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18 से 110 कट हो जाएगा, 180 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 10, तो पाई बाय 10 आ गया। तो एस क्या हो गया, आर इंटू थीटा। आर दिया है 14 और थीटा है पाई बाय 10। तो अभी इसको और कट कर दे 2 2 के टेबल में, तो 7/5 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ गया 12.98, और उसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 4.4। ठीक है, जैसे 5 5 4 जा 20 हो जाएगा, 1 कैरी। ठीक है, और फिर ये वापस देखा जाए तो 19 लगभग, तो वापस से 5 4 जा जाएगा 20। ठीक है, इसलिए 4.4। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 मार्क के लिए आ सकता है कि 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ सब्सटेंस एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। आर्क लेंथ सेम है, बस एंगल दोनों का क्या है, अलग अलग है, ऑफ 2 सर्कल। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ S1 एंड S2, अगर हमने आर्क लेंथ ले लिया वो सेम है, आपको एंगल दे दिया है अलग अलग और रेडियस पूछा है फिर,
तो ऐसे केस में आप थीटा 1 पहले वाले के लिए क्या लोगे, जिसका एंगल 60 डिग्री है, उसको अब क्या कर दो, सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो। पाई बाय 180 करके इस 60 से पूरा 180 चला जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाय 3। ये हो गया, हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह जो S2 है दूसरा वाला एंगल 75, उसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया 5 पाई बाय 12। अब दोनों के एंगल पता चल गया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों ही एंगल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में। तो S लिख दिया R1 थीटा 1, जहाँ पे R1 रखा और थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 3 लिख दी। सेकेंड वाले में भी R2 ऐसे ही रखा, थीटा की वैल्यू लिख दी पाई बाय 12। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों का आर्क लेंथ सेम है, तो S1 इक्वल्स, अगर मैं इसको S1 देता, इसे S2 देता, इसका मतलब S1 इक्वल्स टू S2 होता। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है जो इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो हम लोगों ने दोनों के वैल्यू को लिख दिए, पाई बाय कट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा, ऐसे भी कट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो पाई कट करके इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया 15, 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 बाई 12। ये भी 3 के टेबल में जाता है, ये भी 3 के टेबल में जाता है, तो ये 3 5 जा हो जाएगा और ये 3 4 जा, तो किससे हो गया 5 बाई 4। तो आंसर आ गया 5 बाई 4। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप है जो कि 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। अब इसी तरह इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको दिया है कि OAB एक सेक्टर है सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया है 45। फाइंड डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर में पूरा कवर होगा, शेडेड पोर्शन कर दे रहा हो, देखो ये पूरा कवर हो जाएगा शेडेड पोर्शन के साथ। और एरिया ट्राइंगल क्या होगा AOB। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, पूरा आर्क निकालो OAB, और फिर ट्राइंगल निकालो AOB। तो जो रेडियस दिया है 12, एंगल 45 डिग्री दिया, उसको किस में कन्वर्ट दो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो पाई बाय 180, और 45 से 180 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 आ गया आपका रेडियन। ठीक है, अब हमें OAM, ये हाइट मैंने ड्रॉ कर दिया AM, तो OAM में जो ये है OAM और OMA, जो एंगल M है ये 45 डिग्री है। तो 45 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 45 तो इसका अपोजिट अपन हाइपोटेनस लिख सकते हैं हम लोग, है ना। साइन 45 अगर लगाए हम लोग तो क्या होगा, अपोजिट क्या होगा AM, और हाइपोटेनस क्या होगा OA। तो OA की वैल्यू दी है 12, तो इसलिए AM बाई 12 हो गया, और 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, फिर से देखो उसको मैं बड़ा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस एंगल का। तो जो M है वो मेरा 90 है, और जो O यहाँ पे मैंने M लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, तो ये OA तो मुझे पता है हाइपोटेनस, मैं इसमें साइन लगाऊँ, साइन 45, तो क्या होगा अपोजिट, साइन 45 अपोजिट क्या है AM, और हाइपोटेनस क्या होगा OA। तो इसी की वैल्यू 1/√2 दी थी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12/√2। √2 है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 12√2 हो जाएगा अपॉन 12√2 अपॉन √2 कितना हो जाएगा 2, तो कट कर दो, तो आ गया 6√2। ये आपका AM हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हमें तो शेडेड पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा शेडेड पोर्शन, पूरा आर्क OAB, पूरा आर्क एरिया सेक्टर ले लिया माइनस ट्राइंगल OAB। तो क्या करेंगे, जो सेक्टर है OAB उसका फॉर्मूला क्या होता है R² थीटा। ये सेकंड फार्मूला इस चैप्टर से, पहला था लेंथ ऑफ आर्क जो कि था R थीटा, और ये सेकंड है एरिया सेक्टर दैट इज R² थीटा माइनस ट्राइंगल OAB, वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो R की वैल्यू 12 दी है, थीटा अभी हमने निकाला था पाई बाय 4। ठीक है, और इसका एरिया वाला हाफ इंटू बेस कितना है आपका ये 12। ठीक है, और हाइट कितनी है AM 6√2 जो कि अभी हमने निकाली थी। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये 2 कैंसिल कर दो आप, ये 2 से 6 चला गया, 3 बचा, तो 12 3 का कितना हो गया 36। ठीक है, अभी इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 4 जा देखोगे 8 हो जाएगा, 8 से कट करो, पहला हो जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, 6 बचेगा, वापस 8 8 जा 64, तो 18 पाई माइनस 36√2, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको चाहिए 18 कॉमन लेना है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा पाई, कॉमन 18 ले लिया, से 2 आ गया। ठीक है, ये आपका 3 मार्क के लिए आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझा हो। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल कॉपी पेस्ट है वैसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 और 10 सेम है। तो 9 में क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 25 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, और मतलब एरिया का पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना है 20 सेंटीमीटर है।
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है कितना होता है फॉर्मूला के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर, और हमें पेरीमीटर निकालना है, रेडियस तो दिया ही नहीं है ना, इसलिए रेडियस निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो उसका एरिया दिया है 25 दिया था पाई, और क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई मैं कट कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इसलिए आर क्या हो जाएगा 5। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का थर्ड फॉर्मूला, मतलब एक चैप्टर का इस एक्सरसाइज का थर्ड फॉर्मूला 2r + s। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर कितना था r थीटा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना हुआ हाफ r स्क्वायर थीटा, अब ये तीसरा है पेरीमीटर दैट इज 2r + s। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 20, ठीक है। रेडियस दिया है 5, अभी निकाला अभी हमने, और एस दिया था लेंथ ऑफ आर्क पता करना है। तो 2 5 हो गया 10, ये 10 वहाँ चला जाएगा, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा 10, इसलिए एस आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ इंटू, इसको हम लोग r स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, r इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि एस क्या होता है आर थीटा ही होता है ना, तो इसलिए r स्क्वायर थीटा लिखो या r इंटू एस। आर की वैल्यू दी है 5, जो हमने यहाँ देखी, जो हमने निकाली 5, और क्वेश्चन में एस दिया था कितना 10, ठीक है, तो मतलब अभी मैंने निकाला है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 10 कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 5, तो 5 5 कितना हो गया 25, ठीक है। इसी तरह समझ में आया, आई होप आपके 3 मार्क के लिए समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया है, बस यहाँ 25 था, यहाँ पे 64 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 20 था, यहाँ पे दे दिया 56, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा चैप्टर मैंने हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने ट्राई कर दिया पूरे कराने के। याद रखो मैं पूरा नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यही सब आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। पहला याद रखो लेंथ ऑफ आर्क का, जिसका फार्मूला होती है S = r थीटा। दूसरा आपका है एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। तीसरा आपका होता है जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का 2r + s, ठीक है। ये 3 मार्क के लिए। तो इसमें से कोई भी एक सम आपको इस यूनिट टेस्ट में आ सकता है 3 मार्क के लिए। थैंक यू।